जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम कर रहे हैं लोकल एंड स्पेशल लॉज और उससे हमारा जो अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 यानी ख्वाब आवर मादों पर निगरानी का एक्ट 1997 के अंदर आया था ये। और इसकी टोटल सारी दफात नहीं है हमारे सिलेबस का हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली हैं। ये जो 27 तक हैं पहले से वो कुछ छोड़ छोड़ के हैं दरमियान में, कोई 1 2 3 4 5 6 कोई 10 ये और 7 8 वो बनती है टोटल हमारे जो सिलेबस ASI सर्विस कोटा के सिलेबस का जो हिस्सा है। पहली जो दफा होती है सबको पता है कि वो एक तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, दूसरा वो हमेशा टाइटल होता है और ये जो पूरे पाकिस्तान पे था, ये पंजाब के लिए नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए फेडरल लॉ था ये, ठीक है। दूसरी दफा के अंदर तारीफें थी कि नशावर चीज कौन सी होती है, जब्तगी क्या होगी, तो वो तारीफें आई थिंक आने का चांस बहुत कम है। तीसरी दफा के अंदर माया की तैयारियों में फीसद का हिसाब है, मतलब तीसरी दफा के अंदर जो नारकोटिक सब्सटेंस है, जो नशावर चीज है, उसके अंदर चीजों का तनासुब क्या रहेगा, ये डिफाइन करने के लिए ये कहा गया था इसके अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा। और उन्होंने इसके अंदर ये जरूर था कि वो जो है ना तनासुब किसी भी चीज का जिससे किसी को नशा होगा तो वो जो है ना उस टाइम नारकोटिक्स कंसीडर होगी, ठीक है। मतलब इसमें केमिकल्स वगैरह डलते हैं ना, तो किसी भी ऐसी दवाई के अंदर चीज के अंदर केमिकल इस तरह से डालना जिससे वो नशा हो तो वो उसका बन जाएगा। मजीद इसने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट इसको डिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। चौथे सेक्शन के अंदर नशा आवर पौधों की काश्त की ममानत है, मतलब अगर वो जो लोग वो पोस्ट के पौधे लगाते हैं तो इस तरह से चौथे सेक्शन के अंदर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1997 के अंदर चौथे सेक्शन के अंदर काश्तकारी की ममानत है। पांचवें सेक्शन के अंदर चौथे सेक्शन की खिलाफ वर्जी की सजा 7 साल और जुर्माना है, ठीक है। जो बंदे काश्त करेंगे पांचवें सेक्शन के अंदर उसकी सजा है। छठे सेक्शन के अंदर नशावर अद्वियात रखने की ममानत, मतलब कोई दवाई भी नशावर नहीं रखेगा, अगर कोई रखेगा तो उसकी भी ममानत है। सातवें सेक्शन के अंदर नशावर अशिया की दरामद बरामद पर पाबंदी है, मतलब ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि ट्रांसपोर्ट विद इन कंट्री बल्कि विदाउट कंट्री इसकी दरामद बरामद पर जो है ना उसकी ममानत है। आठवें सेक्शन के अंदर नशावर अद्वियात की स्मगलिंग के लिए जो माली आनत की पाबंदी, मतलब आप किसी को पैसे नहीं दे सकते कि भाई आप नशावर चीज ले लो, इसकी भी सजा है। द सेम पनिशमेंट एज वी वुड फॉर द स्टडी। नौवें सेक्शन के अंदर छठे सातवें और आठवें की खिलाफ वर्जी की सजा है। क्या है जरा देखें। 100 ग्राम से कम अगर नशावर चीज पाएगी तो 2 साल की सजा है। 100 ग्राम से ज्यादा अगर नशावर चीजें पाएगी तो 7 साल की सजा है। 1 किलोग्राम से ज्यादा चीजें पाएगी तो 14 साल तक की सजा है, 14 से 25 साल तक की। और अगर 10 किलोग्राम से ज्यादा अगर नारकोटिक सब्सटेंस पाया जाएगा तो उसकी सजा उम्र कैद से कम नहीं होगी। 20वें के अंदर 20वां सेक्शन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1997 का कहता है कि वारंट जारी करने का इख्तियार किसको है। वारंट जारी करने का इख्तियार स्पेशल कोर्ट को है, ऐसे बंदों की बाबत जिन लोगों के पास, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं या जो पैसे लोगों को देते हैं या दरामद बरामद करते हैं या स्मगलिंग करते हैं। और स्पेशल कोर्ट ये इख्तियार किसी पुलिस ऑफिसर को दे सकती है। स्पेशल कोर्ट ये इख्तियार किसी पुलिस ऑफिसर को दे सकती है कि वो ऐसे लोगों को जो है ना वो गिरफ्तार कर लें, वो वारंट, उनकी गिरफ्तारी के वारंट। खैर जी, 21वां इसका आर्टिकल बात करता है अबाउट बिला वारंट दाखिल होने, तलाशी लेने और जब्त करने का इख्तियार। मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये इस बात को लेकर डेड श्योर है, कंफर्म है, 100% पता है कि भाई अंदर गाड़ी के अंदर, दुकान के अंदर, मकान के अंदर कहीं भी कोई इस तरह का नारकोटिक सब्सटेंस है तो वो बिला वारंट दाखिल होकर तलाशी ले सकता है, गिरफ्तारी भी कर सकता है और जब्ती भी कर सकता है। 22वें इसका आर्टिकल मकाम आम जो है ना, जो ऐसे मकाम जो आम लोगों के मकाम हैं, रहने की जगह हैं, वहां पे इख्तियारात देता है पुलिस ऑफिसर को कि वहां पे जो है वो गिरफ्तारी और या जब्ती कर सकते हैं ऐसे किसी माल की। 23वां आर्टिकल सवारी को रोक कर तलाशी लेने का इख्तियार लेता है। मतलब अगर कोई बंदा जा रहा है अपनी गाड़ी घर के अंदर
अपनी अपनी गाड़ी के अंदर, तो उसको रोक के, पुलिस के पास उसको रोक के उसकी तलाशी लेने का इख्तियार इसका कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 1997 के अंदर का 30वां आर्टिकल उसको ये इख्तियार देता है। 25वां आर्टिकल तलाशी और गिरफ्तारी का तरीका बताता है, और ये वही तरीका होगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अंदर दिया गया है। रोका जाएगा, मर्द की तलाशी मर्द लेगा, औरत की तलाशी औरत लेगी, और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर हैं वही फॉलो अप किए जाएंगे। 26वां आर्टिकल इसका गैर जरूरी तौर पर दाखिले और तलाशी, कब्जे, गिरफ्तारी की सजा बता, मतलब अगर आप 21वें, 22वें, 23वें आर्टिकल को मिस यूज करेंगे तो उसकी सजा वो 3 साल ऐसे पुलिस वाले को सजा दी जाएगी जो गैर जरूरी तौर पर किसी जगह में दाखिल हो गया, कहीं में कब्जा कोई चीज का पकड़ी है या गिरफ्तारी की है, 3 साल और 25,000 रुपए उस पुलिस मुलाजिम को, ऑफिसर को सजा हो सकती है। 27वें आर्टिकल गिरफ्तार अफराद और अशिया को पेश करना विद इन नो टाइम, एज सून एज पॉसिबल। जो लोग इस जिमन में गिरफ्तार होंगे हैविंग द नारकोटिक सब्सटेंसेस और सच थिंग्स, उनको इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा।